देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं और सभी पार्टियां और नेता अपने अपने वादे कर रहे हैं और जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता के मन में क्या है ये जानने के लिए नेशनल इंडिया न्यूज की टीम सभी विधानसभाओं का दौरा कर रही है। मतदाताओं के बीच में जाकर उनके मन में क्या है, उनके नेताओं ने उनके विधानसभा में क्या काम कराया, ये जानने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में बुराड़ी विधानसभा के संत नगर मार्केट में लोगों से उनकी राय जानी और उनकी समस्याएं पूछी तो लोगों ने बताया कि यहाँ पर समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। देखिए नेशनल इंडिया न्यूज की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं ललित लोधवाल, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़ और हम बुराड़ी विधानसभा के क्षेत्र में खड़े हैं, जो कि अभी हमने बताया ये जो है मार्केट है, संतनगर मार्केट है, काफ़ी फेमस मार्केट है। यहाँ आसपास के बुराड़ी का जितना भी बड़ा क्षेत्र है उसमें सबने जितनी भी खरीदारी करनी होती है वो इस मार्केट के अंदर आते हैं। लेकिन मार्केट के अंदर क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है या इस इलाके में क्या दिक्कत है, उसके लिए हम बात करेंगे। आगे जो स्थानीय लोग हैं, जो मार्केट के दुकानदार हैं, उनसे सर बताएं कि किस तरीके से यहाँ क्या सुविधा है और क्या नहीं है। एक्चुअली हमने ये दुकान खोल रखी है काफ़ी सालों से कपड़े की। तो जैसे कि हमारे कोई भी कस्टमर आते हैं या हम ही हो गए, तो जैसे कि हमें बाथरूम जाना होता है तो यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है बाथरूम की। साफ़ सफाई की भी थोड़ी यहाँ पे गंदगी रहती है और नाले वाले भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे भरे रहते हैं। तो हाँ, इधर की सफाई बिल्कुल भी ना हुई, ना इधर का रोड बना हुआ है ना कुछ बना हुआ है। ठीक है जी। और बाथरूम की तो सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे। देखिए, बाथरूम की शौचालय की समस्या है, जो लेडीज़ आती है उनकी भी समस्या है। बताएं आप। वही सबसे ज़्यादा बाथरूम का ही समस्या है। जो भी कस्टमर आते हैं वो भी दिक्कत होता है उनको ना, फिर हम उनका सुविधा कुछ दे नहीं पाते कि भैया कहाँ क्या करवाएं ना। ये मजबूरी है कि यहाँ की कोई बाथरूम नहीं बनी हुई है, ये समस्या है सबसे ज़्यादा। तो आप यहाँ बताएं, आप कितने टाइम से यहाँ दुकानदारी कर रहे हैं? भाई साहब 4 साल हो गए हैं, 4 दुकान किए हुए हैं। जो इन्होंने समस्या बताई हैं बिल्कुल सही हैं। सबसे मेन समस्या तो आपको टॉयलेट की जो हमने आपको बताई है, बाकी साफ़ सफाई की भी है। साफ़ सफाई सब सोमवार वगैरह को जब मार्केट लगती है तभी उसके दूसरे दिन करके जाते हैं। बाकी मतलब गंदगी पड़ी जाती है, लोग आते हैं गंदगी मतलब अपने घरों में गंदगी यहाँ पर सड़कों पे फेंक जाते हैं। मतलब लोगों को थोड़ा ये नहीं है कहाँ फेंकनी, दुकान के साथ में फेंक जाते हैं। यहाँ ज़्यादातर समस्या बस यही है ज़्यादा। अगर हम सफाई की बात करें, सफाई को लेकर जब बीजेपी उसके अंदर थी, शासन में थी और उसके बाद आम आदमी आ गई, क्योंकि उन्होंने एक वादा किया था कि हम जो है पूरी दिल्ली को स्वच्छ रखेंगे। और उसके बाद अब यहाँ पर अगर हम बात करें, जो ये वार्ड 10 है, इसमें जो निगम पार्षद चौधरी हैं, गगन चौधरी, वो भी आम आदमी पार्टी से हैं, और जो विधायक हैं संजीव झा, वो भी आम आदमी पार्टी से हैं। तो क्या कारण है कि जो अब सफाई की व्यवस्था है उसकी भी शिकायतें आ रही हैं, जबकि दोनों के दोनों एक ही पार्टी के लोग हैं? सर अभी तक एक भी सफाई नहीं, 10 साल तो हो गया बने हुए यार। और नाली अभी तक साफ हुई है, इधर की कभी नालियाँ नहीं साफ हुई है और रोज़ बारिश का पानी बाहर निकलता रहता है बनने का, बहुत दिक्कत है सर। तो क्या आपने कभी मतलब कि कोई शिकायत करी इस बात को लेकर कि यहाँ जो साफ़ सफाई की व्यवस्था है वो किस तरीके से ठीक हो पाए? भाई साहब तो पहली बात तो यहाँ कोई बहुत ही कम आते हैं नहीं रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ। अब किससे बात करने जाके, अब इनका ऑफिस दूर पड़ता है, उधर कभी जाओ तो कोई मिलते हैं कभी नहीं मिलते हैं। हाँ जी। दुकान तो मेरे ख्याल से जो गगन चौधरी उनकी दुकान भी आसपास ही नहीं, जो गगन चौधरी हैं यहाँ पे जो निगम पार्षद है उनकी दुकान तो आसपास ही है शायद की। उनका पुश्ते पे ऑफिस है जी। यानी दुकान उनकी, मैंने चौधरी डेयरी है, उनकी डेयरी है हाँ, उन्हीं की डेयरी आते जाते रहते हैं वैसे वो। अच्छा, हम बात करें पूरी दिल्ली की बात करें तो जिस तरीके से हर पार्टी चुनावी वादे कर रही है, आपने करा 2100 रुपये देने का, उसके बाद कांग्रेस ने करा 2500 रुपये देने का। तो क्या लगता है ये जो लोग लुभावने वादे हैं ये सब बेकार हैं जी, बेकार बातें हैं, कोई पूरे नहीं होते हैं। सब पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना है और बेवकूफ़ बना के अपना वोट इन्होंने हासिल करना है। ये सब झूठे बातें हैं, इससे कुछ नहीं होता। क्योंकि मैं भी मतलब 71 साल का हो गया, वोट देता आ रहा हूँ, पर बातें अधिकतर सब झूठे ही होते हैं। देखिए, बात वही है कि सबका कहना यही है कि जो वादे में पूरे नहीं हो पाते हैं। लेकिन आने वाली जो 5 फरवरी है उसको वोटिंग होगी और वोटिंग के बाद 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा उसमें देखने वाली बात ये होगी कि लोगों ने किन चीज़ों पर वोट किया है, किन चीज़ों पर भरोसा किया है, और साथ साथ जो पार्टियों ने वादे किए क्या उन वादों के लोक लुभावने वादों के चक्कर में आके वोट किया या विकास को लेकर वोट किया है, या इसके साथ साथ जो नई नीति बनाई जा रही हैं उनको लेकर वोट किया है। एकदम खड़े हैं बुराड़ी
विधानसभा क्षेत्र के अंदर ये संत नगर मार्केट है, माना जाता है ये काफ़ी बड़ी मार्केट है और यहाँ की बड़ी फेमस मार्केट है। और हम यहाँ आज जो लोग हैं, जो यहाँ के ग्राहक हैं, यहाँ के जो पब्लिक है, दुकानदार हैं, उनसे जो चुनाव चल रहा है, चुनाव के ऊपर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि किस तरीके का चुनाव है और किस तरीके जो लोगों ने अपने अपने वादे करे हैं नेताओं ने, वो किस तरीके से पूरे भी होंगे। बताएं बहन जी, एक बार बताएं आप कि चुनाव चल रहा है, हर पार्टी वादा कर रही है, आपको क्या लगता है जो ये वादे कर रहे हैं पूरे होंगे? कोई पूरे नहीं करता भैया, वैसे ही। जैसे केजरीवाल ने कहा 2100 रुपये देंगे और कांग्रेस ने कहा हम 2500 रुपये देंगे, तो दिए नहीं। राशन तो हमारा 15 साल हो गए यहाँ आए हुए, जब इसे कैंसिल कर दिया, राशन तो आज तक नहीं बना। देखिए दिल्ली के अंदर राशन कार्ड का एक मुद्दा बड़ा अहम मुद्दा रहा है, क्योंकि जब से सरकार आई है, पैसे वाले हैं ना जानकारी के, उनके अपने अपनों को बना देते हैं और हमारे राशन भी कैंसिल है। जो राशन है, राशन कार्ड का मुद्दा शुरू से चला आ रहा है, क्योंकि इस राशन कार्ड की वजह से जो गरीब लोग हैं उनको राशन मिलता है, लेकिन लोगों का कहना ये भी है कि जो राशन है वो पैसे वालों का ही बन रहा है और जो गरीब लोग हैं उनको नहीं मिल रहा है। अंकल जी हमारे साथ हैं, दुकानदार हैं, ग्राहक हैं, आप बताएं कि जिस तरीके से लोग वादा कर रहे हैं, सारे नेता वादा कर रहे हैं, हर पार्टी वादा कर रही है, क्या लगता है वो अपने वादे में खरे उतर पाते हैं? कोई नहीं उतरता जी, कोई नहीं उतरता, हरे सब झूठे वादे ने। अरे 2100 रुपये दे रहे टीना केजरीवाल जी, कहाँ से देंगे 2100 रुपये, कहाँ से ले आके देंगे? कोई नहीं देता किसी को, ना तो राशन मरे कुछ ना। ये तो रोड 2 साल बाद बना, ये वाला रोड। क्या लगता है यहाँ जो विधायक हैं, उन विधायक जो अब दोबारा से 2 साल वो रहे, 2 ट्रम में रहे, 10 साल रहे, तो आपके हिसाब से क्या लगता है 10 साल के हिसाब से काम हुआ नहीं हुआ? आधा हुआ, आधा हुए नहीं, गलियाँ सब टूटी पड़ी है इस टाइम, तो आधी हुई आधी पड़ी, अब काम कहाँ से होगा? अब जो लगातार वादे चल रहे हैं, उन वादों को लेकर क्या कहते हैं वैसे आप? पार्टी वादे कर रही है, नेता वादे कर रहे हैं, क्या वादे पूरे हो पा रहे हैं? कुछ नहीं है, ये सब काम जो ये रोडें भी बन रखी हैं, इनका स्लोप सारा उल्टा पड़ा हुआ है। नाले की साइड स्लोप जाना था, सारा अंदर को आ रखा, किसी भी गली में जाके देखो सारा स्लोप उल्टा है। आधी गलियां उखड़ी पड़ी हैं, 1 साल हो गया है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। पानी के नाम पे कुछ नहीं है, सब गंदा आता है। कोई हमारा तो खैर 2-3 महीने से तो पानी भी बंद हो गया है, जो आता है वो जिसके आता है उसका भी गंदा आता है। सुबह सुबह मैसेज मैं आपको ग्रुप का दिखा दूंगा, सब बोलते हैं गंदा पानी आ रहा है। क्या लगता है कि जो पार्टी सरकार में आई, पानी का मुद्दा लेकर, राशन का मुद्दा लेकर, तो पानी दे पाई? देखो पानी तो नहीं दे पाई है, राशन का मैं तो टैक्स पेड करता हूँ, मुझे राशन का वो नहीं है, मैं राशन से कोई मेरा नहीं है। जिनको मिलता होगा बेचारे वो बता सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन पानी बिल्कुल जीरो है। जो वादा था कि हमने टैंकर फ्री कर दिया, टैंकर माफिया तो गया लेकिन बोतल माफिया आ गया, तो ये पानी का तो ये हालत है। देखिए पानी की जो हालत है वो शुरू से लोगों को और पूरी दिल्ली के अंदर यही रही है कि पानी ठीक नहीं आया है। तो यहाँ पर और भी दुकानदार हैं, बताइए कि किस तरीके से जो ये बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र है, इसके अंदर किस तरीके से काम हो रहे हैं? सारे काम बढ़िया हो रहे, कोई काम गलती नहीं हुआ, जो जितने वायदे किए सारे पूरे हुए। तो जो कमी नहीं छोड़ी, कहीं कोई कमी नहीं हुई कभी कहीं किसी बात में। लोगों का कहना ये है कि जो राशन कार्ड है वो राशन कार्ड की भी समस्या है, और जो पैसे वाले से ही राशन कार्ड बन पा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहते हैं? जी राशन कार्ड के तो बारे में हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमारा बना हुआ नहीं है ना, हमने कभी अप्लाई किया है। बाकी सारे काम अच्छे हुए हैं बुराड़ी विधानसभा में, कोई दिक्कत नहीं आई किसी को भी। हमारे साथ महिला हैं, महिलाएं को अलग से एक पैकेज हर सरकार देने को तैयार है, हर पार्टी देने को तैयार है, क्या कहते हैं? मैं यहाँ नहीं रहती हूँ, मैं गुड़गांव में रहती हूँ, मैं बस इधर आई हूँ मम्मी के घर पे। सो आई जस्ट केम हियर फॉर शॉपिंग, सो आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस प्लेस, आई एम रियली वेरी सॉरी। देखिए सबकी अपनी अपनी राय है, और उसी राय के बीच में राय ये भी है कि जो लोग हैं उनका कहना यही है कि जो सरकार है वो कुछ काम सही कर रही है और जो कुछ काम है वो काम पूरे नहीं हो पाए। मैं ललित लोधवाल, नेशनल न्यूज़ के लिए, दिल्ली।